हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। आज हम हमारे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड सिमिलरिटी चैप्टर फ्रॉम ज्योमेट्री राइट वो हम समझने जा रहे हैं। उसका एक्सरसाइज 1.4 समझ रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक के सम सॉल्व करके डाल दिए। आज हम उसके रेस्ट सम्स कंप्लीट करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। So we'll start with the question number 5. It is given the area of two similar triangles are 225 centimeter square and 81 centimeter square. If side of smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of bigger triangle. See what is given to us. हमें बोला है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, उसमें से एक ट्राइंगल बड़ा है, एक ट्राइंगल छोटा है। वन इज बिगर, अदर वन इज स्मॉलर। इसमें स्मॉलर ट्राइंगल जो है उसका साइड हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और हमें साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल फाइंड करना है। अब हमें ये बहुत ही सिंपल सा सम है। आप ये सम ए बी सी डी ई एफ ऐसा दो ट्राइंगल अलग अज्यूम करके ले सकते हैं, या A1 A2 आर द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसा अज्यूम करके लेते हैं राइट। तो हम A1 A2 से करेंगे। सो लेट एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल is A1 and smaller triangle is A2। ये हमने अज्यूम किया राइट। ऑल्सो लेट साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल is S1 and smaller triangle is S2। ओके, तो अब हमें ऑलरेडी दिया है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो मैं यहां लिखता हूं by theorem of area of similar triangles by theorem of area of similar triangles हम क्या लिखेंगे? A1 upon A2 is equal to S1 square upon S2 square राइट। अब उन्होंने हमें क्या दिया है? हमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल दिया है, यानी A1 हमें मालूम है बिगर, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल इज A1। तो A1 होगा हमारे पास 225 और A2 होगा हमारे पास 81। S1 हमें एरिया ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल पूछा है, तो बिगर ट्राइंगल का एरिया हमने A1 लिया है, इसीलिए उसका साइड एज इट इज रहेगा S1 स्क्वायर। बस S2 इज गिवन 12 स्क्वायर राइट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 225 और 81 दोनों ही कैसे है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब वी कैन टेक स्क्वायर रूट। तो मैं यहां लिख रहा हूं टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम इधर लिखेंगे 15। 225 is the square root of 15 और 9 is the square root of 81। S1 स्क्वायर S1 का और 12 का भी स्क्वायर रिमूव हुआ। मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो S1 इक्वल टू 15 अपॉन 9 ऑलरेडी है,
ये 12 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, सो ये इंटू 12 होगा, राइट। S1 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/9 के साथ ये 12 यहाँ शिफ्ट होगा। अब इसे हमें कैंसिलेशन में डालना है। मैं थोड़ा इसे और बड़ा लिख देता हूं। S1 इक्वल टू 15/9 इंटू 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो S1 हो गया 20 सेंटीमीटर, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया the length of corresponding side of bigger triangle is 21 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज 1:2, यानी कि दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो हमें दे दिया है। AB is given 4, फाइंड DE, सेम सम है, सेम सम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ये हमें गिवन में दिया है। इट मीन्स कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF बोथ आर सिमिलर, राइट। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट, नाउ सो वी कैन अप्लाई दी theorem of area of similar triangle। मैं यहाँ लिख देता हूँ, by theorem of areas of similar triangles। ये ब्रैकेट में लिखने के बदले मैंने ऊपर लिखा है, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। as per this area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to, हमें यहाँ AB दिया है, सो ये आएगा AB स्क्वायर और DE फाइंड करना है, तो ये आएगा DE स्क्वायर। ये एरिया का रेशियो हमें दे दिया है 1:2, यानी 1/4। AB हमें दिया है 4 स्क्वायर एंड DE हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 15 और 9 स्क्वायर रूट फॉर्म हो रहा था, वैसे यहाँ स्क्वायर रूट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप दो मेथड से कर सकते हैं, या आप इसको स्क्वायर कर दीजिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया था वैसे आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। एकदम सिंपल वे से करते हैं, we'll taking square root, taking square root on both side। अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 है, लेकिन 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इट विल बी √2, और यहां से स्क्वायर निकल गया तो 4/DE हो गया। ठीक है, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू DE और 4 इंटू 2 यानी 4√2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
Now question number 7. The diagram is given to us. In this they have given कि एक ट्राइंगल DEF है, देखिए बाहर बड़ा सा ट्राइंगल, उसके अंदर है ट्राइंगल PQF और हमें दिया है कि PQ एंड DE सेगमेंट आर पैरेलल. ओके, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, ये PQF ट्राइंगल है, इसका एरिया हमें 20 यूनिट्स दिया है, राइट, 20 यूनिट स्क्वायर. ठीक है. सो PF, ये रहा PF, उसका भी वैल्यू दिया है ट्वाइस DPF. तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना, बहुत ही सिंपल है. देखिए क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF है, उसमें से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF माइनस कर दो. जैसे ही DEF ट्राइंगल से PQF ट्राइंगल माइनस हुआ, बन गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. नाउ हियर इट इज गिवन कि PQF जो ट्राइंगल है उसका एरिया दिया हमें, तो हमें फाइंड करना है DEF ट्राइंगल का एरिया, और वो भी एक्टिविटी पैटर्न सम है. तो हमें दिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, देखिए 20 यूनिट्स दिया है स्क्वायर, मैंने गलती से PQF ट्राइंगल का एरिया दिया है 20, हमें PF का लेंथ दिया है ट्वाइस ऑफ DP, ये गिवन है. तो हमने एज्यूम किया कि DP इज X, DP X है, तो PF क्या दिया है, ट्वाइस ऑफ DP, तो आप DP के प्लेस पे X रख दो, तो ये हो जाएगा 2X, राइट. तो टोटल DF कितना हुआ, टोटल DF, तो DP, राइट, DP प्लस PF, देखिए कोलिनियरिटी है, D डैश P डैश F, तो DP प्लस PF इज DF, तो हम यहां पर लिखेंगे PF, राइट. DP प्लस PF इज इक्वल टू DF. अब हमें उसका वैल्यू डालना है, तो DP है X, PF है 2X, तो X प्लस 2X इज 3X, राइट. अब हमारे पास वैल्यूज बन गए. अब हमें दिया है ट्राइंगल FDE, FDE यानी एक बड़ा सा ट्राइंगल है FPQ और ये छोटा सा ट्राइंगल है. तो इसमें हमें क्या बोला है, हमें बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल D लिया है, देखिए ये रहा एंगल D, तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, राइट, एंगल P. तो मैं यहां लिखूंगा एंगल FPQ, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. वैसे एंगल E लिया है, एंगल E, तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन आएगा, Q, तो एंगल FQP. ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. तो ये दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर बताना है, इसीलिए हमने दो एंगल इक्वल बताया. तो बाय AA टेस्ट दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब जो ट्राइंगल सिमिलर है उनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू देयर स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, राइट. तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो हमें देखिए यहाँ पर कौन सा दिया है, 3x लिया है, 3x किसका है, DF का है, तो हमने लिया यहां से DF. DF स्क्वायर, तो 2x किसका है, PF, तो नीचे आएगा PF स्क्वायर, राइट. अब हमने उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, DF इज 3x, तो 3x द होल स्क्वायर, और PF हमने 2x लिया है, तो 2x द होल स्क्वायर. अब हमने यहाँ पर इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ. सो इट इज 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वी गॉट द आंसर 9/4.
तो हमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया 9/4। अब उसमें से देखिए FPQ, ये रहा FPQ, ये यानी कि PQF ट्राइंगल, उसका एरिया हमें मालूम है। तो हमने क्या किया, ये FPQ को हमने वहां शिफ्ट किया, तो ये मल्टीप्लीकेशन में गया। तो यहाँ पर FPQ का एरिया कितना दिया हमें, 20 दिया है, ठीक है। तो हम अगर इसे कैंसिलेशन में डाल दें तो 4 5 20, तो 9 5 45 यूनिट्स, राइट, 45 यूनिट्स आ गया। तो अब हमारे पास देखिए FDE है, ये FDE देखिए बड़ा सा ट्राइंगल FDE, इसका एरिया मिल गया, उसके अंदर छोटा एरिया है 20, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आउटर ट्राइंगल में से इनर ट्राइंगल FPQ को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 45, ये हो गया 20, तो ये आ गया 25 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर लिया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सेट, सो स्टे ट्यून विद अस। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट